अगर तुम ईश्वर हो तो तुमसे संबंध नहीं जोड़ पाऊंगा। साधु कभी अपनी चिंता नहीं करते। मैं जिस पवित्र कार्य में लगा हूं उसमें पापी बाधा डाल रहे हैं। मैं कैसे गाऊं अयोध्या का गीत। देखिए रवि जी, पहले तो धरती जब बोझिल हुई, व्याकुल हुई, त्रस्त हुई, तृष्ट हुई और इतनी पीड़ा से भर गई कि उन्हें पुकारना पड़ा। धरती जो है वो पुकारने लगी धरती के धनी को। धरती क्यों व्याकुल हुई? क्योंकि जब मनुष्य मनुष्यता का त्याग करके असुरता को धारण करता है और जब वो परपोषण ना करके पर पीड़क बनता है, जब वो अपनी विद्वता का, अपने तेज, अपने बल का दुरुपयोग करता है, तब ऐसी दुष्ट और आसुरी भाव से ग्रसित राक्षसी संतानों से ही पीड़ित होती है। माँ पीड़ित है तो किसे पुकारेगी? परमात्मा को पुकारेगी। देवताओं के सहयोग के साथ धरित्री ने भगवान को पुकारा और पुकार इतनी प्रबल थी, और वो पुकार धरती की पुकार, सज्जनों की पुकार, संतों की पुकार, दुष्टों ने जिनका दमन किया था, जिनके शरीर से रक्त तक चूस लिया था, ऐसी विकराल शक्तियां जिन्होंने देवताओं को भी बंदी बना लिया और पूरे आर्यवर्त की धरती की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, ऋषि पुत्रों का पतन कैसे हो, आर्य नारी का अपमान, इतना भयंकर दुख था हिमालय का से जितना बड़ा। तो धरती व्याकुल हुई, पीड़ित हुई और परमात्मा उस पुकार को सुनकर विवश हो गए, अवतरित हुए। और आप तो जानते हो रवि जी की अवतरण का अर्थ क्या है? अपनी स्थिति को छोड़कर उस स्तर पर आके खड़ा होना जो मनुष्य का स्तर है। अवतरण का अर्थ है अपने स्थान से उतर कर नीचे आना। राम मनुष्य बनने को राजी हो गए, परमात्मा मनुष्य बनने को राजी हो गए। वो सुरपुरवासी थे पर उरपुरवासी बनने को तैयार हो गए। और ये तो आप जानते हो कि जब परम सत्ता को धरती पे उतरना होता है तो कोई ना कोई अच्छी कोख का आश्रय चाहिए। और ये भाग्य है भारत की भूमि का कि यहाँ की स्त्री, यहाँ की नारी निराश्रित नहीं होती, वो जगदीश्वर की भी आश्रयदायिनी होती है। उसके तप में इतना बल होता है कि वो परमात्मा को अपनी कोख में धारण कर सके। ये सौभाग्य मिला पिता बनने का दशरथ को। और दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, धर्म धुरंधर, अवधपुरी के स्वामी ऐसा ही नहीं था, वो तो पूरे आर्यवर्त के अधिपति थे। और उनके पीछे चलने वाली इतनी सूर्यवंश की उज्जवल तेजस्वी परंपरा थी। ऐसी सूर्यवंश की परंपरा जिसमें रघु हुए, जिसमें जो है हरिश्चंद्र जैसे ऐसे सत्यवादी राजा हुए, जिस वंश ने भगवती गंगा को अपने तप के बल पर धरती पे उतारा। गंगा ने कहा था, भगीरथ मेरे प्रवाह को झेल नहीं पाओगे और तब संभव होगा जब तुम अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखोगे। सुनो भगीरथ, तेरे रथ के पहियों की लीकों को देखकर मैं अपना मार्ग प्रशस्त करूंगी, पर गंगा हूं और अगर तुम ठहरे तो मेरा बहाव तुम्हें भी बहा के ले जाएगा। इसलिए तुम्हें अग्रसर रहना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को उन्मुख होना है। ऐसी तेजस्वी वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दिलीप जैसे महाराज जिन्होंने भगवती गौ माता की ऐसी अद्भुत सेवा की, और उस परंपरा में, उस वंश में, उस रघुवंश में भगवान ने माता पिता चुनने के लिए महाराज दशरथ और माता कौशल्या को चुना। कैसी धरती आनंद में डूबी होगी, कैसी झूमी होगी, कैसे त्राण मिला होगा, कैसा अनुभव किया होगा। जैसे प्यासी धरती पे वर्षा हो जाए, जैसे किसी का खोया धन मिल जाए, जैसे प्रिय को प्रेमिका मिल जाए, जैसे पिन्हाई हुई गैया बछड़ा पाके धन्य हो जाए, ऐसे धरती धन्य हुई, देवता धन्य हुए, सुजन शक्तियाँ धन्य हुई।
और ये सौभाग्य मिला अयोध्या नगरी को। सरयू के तट पे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पूरा संसार झूम गया। देखिए कितने लोग थे जो भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए दौड़े आए। आपको मालूम है, पार्वती से भगवान शंकर बोले, देवी मैंने भी एक चोरी की थी। पार्वती बोली, आपने चोरी की? बोले हाँ, मुझे भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने की इतनी व्याकुलता थी पार्वती, मुझे लगा मैं अपने भेष में अयोध्या में उतर जाऊंगा तो फिर मेरा ऐश्वर्य मुझ पे इतना प्रभाव नहीं डालता जितना समाज पे डालेगा। पर मैं तो एक साधारण भक्त बनकर श्री राम का दर्शन करने को व्याकुल हो गया। और पता है पार्वती, मैं सदा शिव जोशी में ज्योतिषी बन गया और मैंने कागभूषुंडी को अपना शिष्य बना लिया और हम दोनों भेष बना के रूप धर के अयोध्या की गलियों में अलख निरंजन का घोष करते श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आकुल व्याकुल थे। भगवान शंकर जिनके बाल स्वरूप को देखने के लिए व्याकुल हो जाए और कैलाश से उतर के अयोध्या की गलियों में ज्योतिषी बनकर डोलें, तो सोचिए वो प्रभु के रूप का, उनकी बाल स्वरूप का, उनकी बाल लीला का कितना भारी आकर्षण रहा होगा कि एक तपस्वी त्यागमय समाधिस्थ आत्म राम और अपने में ही रमण करने वाले भोले बाबा को आकर्षित करके वो चुंबकीय आकर्षण से अयोध्या में आना पड़ा उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। और राम शब्द है ये रवि जी, राम अपराजित पौरुष का प्रतीक, राम सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना, राम प्यासे त्रसित त्रिषित हृदयों का परमानंद, राम गिरती बहकती और भटकती हुई चेतना को पथ देने वाले राम। ऐसा अद्भुत नाम गुरुदेव ने दिया कि ये जो त्रिलोक है ना, ये उपासना करेगा इनके नाम की। सारा जगत जब भव सागर में गोते लगाएगा, अपमानित होके अपमान अनुभव करेगा, वियोग अनुभव करेगा, तो वो किनसे सुख पाएगा? राम नाम से सुख पाएगा। और फिर आप जानते हो आज भी हम कलयुग जीवों के लिए क्या आधार है रवि जी? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो वो राम अमृत, वो नाम अमृत हुआ उनका। फिर आपने देखा कि कैसे बाल स्वरूप ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। फिर आपने देखा कि कैसे वो चरण उठे, गुरुदेव के सम्मुख जाकर खड़े हो गए, प्रणत हो गए, गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, गुरुदेव हमको तराशो, गुरुदेव हमको निखारो। और माताएं अधीर थीं, लेकिन अपने भाइयों भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ गुरुकुल की वो चर्या जहाँ भगवान विद्या के निधि हों, जिनके चरणों से विद्याएं प्रवाहित होती हों, जिनसे चरणों से विद्याएं निस्सृत होती हों, उन्होंने भारतीयों को, आर्यों को, सारे जगत को बताया कि तुम चाहे जितने बड़ी विशाल संपदा के मालिक हों, लेकिन जब तक तुम अकिंचन बन के गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम बन नहीं पाओगे। इसलिए गुरुकुल की उस परंपरा में आपने देखा कि छोटी आयु में राम जी, योग वशिष्ठ जी को यह सौभाग्य मिल गया। आपको मालूम है पुरोहित बनना कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लगता है कभी किसी का ब्याह कराने जाना पड़ेगा, कभी किसी का श्राद्ध कराने जाना पड़ेगा, और फिर और तो और जजमान की जेब की तरफ देखना पड़ेगा कि अब कितनी दक्षिणा मिलने वाली है। कौन भला पुरोहित बनना स्वीकार करता है? और फिर वो भी स्वर्ग में विराजमान, जब सुर में आप हों, जब सुरपुर में आप हों, जब देवताओं के बीच में आप हों, तो वहाँ आवाज लगाई गई कि प्रभु राम बनकर धरती पे जाने वाले हैं। बताइए कौन है जो धरती पे जाने को स्वीकार करता है? वशिष्ठ मुनि राजी हो गए। क्यों राजी हो गए? उस दिन उनका ये निर्णय सुकृत बन गया, सुफलित हो गया, जिस दिन उन्होंने बाल स्वरूप में भगवान को गोद में लेके उनका नामकरण किया। और जब भगवान शिष्य बनकर
उनके सम्मुख खड़े हो गए। आपको मालूम है, उनकी लंबी श्वेत दाढ़ी उनके लोचनों से गिरने वाले अश्रुओं से भीग गई, उनके होंठ फड़कने लगे, उनका हृदय आनंद में विभोर हो गया। आज मैं परमात्मा को शिष्य रूप में उसका गुरु बनने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ। तो उन्होंने सारे कर्म कराए, नामकरण कराया, जात कर्म संस्कार करवाया, उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, उन्होंने विद्या अध्ययन करने का संस्कार करवाया। गुरु वशिष्ठ को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान अब विद्या अर्जित करके आए, लेकिन आप तो जानते हो ना, भगवान मनुष्य के रूप में है। राम, तुम ईश्वर हो, अगर तुम ईश्वर हो तो तुमसे संबंध नहीं जोड़ पाऊंगा, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। तुम दाता हो और मैं भिखारी हूं, तुम देने वाले हो और मैं लेने वाला हूं, पर मैं तो तुम्हें बाहों में बांधना चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे चरणों में माथा रख के रुदन करना चाहता हूं, मैं तो शबरी बन के तुम्हें जूठे बेर खिलाना चाहती हूँ। राम, तुम ईश्वर हो, अगर ईश्वर हो तो मैं नहीं मानती तुम ईश्वर हो, तुम मेरे हो, तुम अपने हो, तुम स्वजन हो, तुम सुभ्रत हो, तुम भ्राता हो, तुम सर्वस्व हो, सर्वेश्वर हो, पर हम तुम्हें मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। इसी भाव के साथ तो आए होंगे ना विश्वामित्र दशरथ के द्वार पर। क्यों? वो पापियों के द्वारा व्याकुल थे। आपको तो मालूम है, साधु कभी अपनी चिंता नहीं करता। अगर आपको पता चले कि कोई महात्मा जो है वो डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, तो आपको लगेगा अरे महात्मा को किस बात का डिप्रेशन, जो सर्वस्व का त्याग करके निकला है, जो परमानंद का खजाना पा गया, वो चिंतित क्यों है? पर गादी तनय मन चिंता व्यापी, के ही विद मरेंगे निश्चर पापी। ये कैसे मरेंगे? इनका दमन कैसे होगा? इन पापियों के पाप के भार से धरती कैसे मुक्त होगी? और सिद्धाश्रम में मैं जिन योजनाओं में लगा हूँ, ऋषि का अर्थ होता है तप करना, अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, रिसर्च करना। मैं जिस पवित्र कार्य में लगा हूँ उसमें पापी बाधा डाल रहे हैं। तो जाकर वो द्वार पर खड़े हो गए। विश्वामित्र जब आए तो उनकी रुद्राक्ष की माला, उनकी आंखों का तेज, उनको लगता था कि वो कुछ छीन लेंगे। राजा दशरथ से कहा गया कि वे आ गए हैं, वे कुछ छीनना चाहते हैं, वे क्रोध में हैं, वो सहज नहीं है, न जाने आपका क्या सर्वस्व ले लेंगे वो। लेकिन राजा दशरथ सम्राट थे, पर सनातन के संस्कारों से युक्त आर्य अर्घ दिया, चरण में बैठ गए। गुरुदेव आप आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति का खोया धन मिल गया। ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान की धरती पे वर्षा की बूंदें हो गई। गुरुदेव ऐसा लगता है आप आ गए, मेरे सारे जन्मों का पुण्य साकार हो गया। मुझे बताइए मैं क्या करूं? और जब विश्वामित्र ने कहा कि तेरा पुत्र मांगने आया हूं, तो ऐसा हो गया दशरथ जी को जैसे उन पर तुषारापात हो गया हो। ऐसा हो गया जैसे वो किसी अग्नि में जल रहे हों। उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हो? आपको मालूम है मेरे सारे पुत्र मुझे बहुत प्रिय हैं, पर मेरा राम मेरा प्राण है। आपने मुझसे क्या मांग लिया? आपने मुझसे मेरे प्राण मांग लिए मुनि। आपने सोच विचार के नहीं मांगा। क्या आप मेरा जीवन लेना चाहते हैं? क्या आप मेरा सर्वस्व लूटना चाहते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं हूं ना, मैं चलता हूं चतुरंगनी सेना लेकर। मेरे कोमल वो कृषकाय नन्हे, अभी तरुणाई भी नहीं आई उन पर, आप उनको राक्षसों के साथ भिड़ाने के लिए ले जाओगे? तो गुरु ने कहा। और एक बात और देखिए रवि, एक साधु होता है जो सत्य को कह सकता है। सम्राट तुम सुविधा भोगी हो गए हो, और जो बहुत सुविधाओं में जीता है ना वो संघर्ष नहीं कर पाता। मैं जानता हूं कि तुम देवताओं का भी जो है उनके पक्ष में खड़े होकर युद्ध में नेतृत्व करते रहे हो, पर अब मुझे बूढ़े दशरथ नहीं चाहिए, अब तो मुझे तरुण राम चाहिए। और राम
मुझे चतुरंगनी सेना के साथ नहीं चाहिए, राजसी ठाठ बाट में नहीं चाहिए। पैदल चलने वाले, मेरे पैरों का अनुगमन करने वाले राम चाहिए, क्योंकि मैं जन जन के दर्द का परिचय उन्हें कराऊंगा। सम्राट, आप कहते हो कि राजसेना आप भेजोगे? आप देख तो लीजिए, राजकीय लोग लोगों का रक्त पी के उनके शरीर ऐसे फूल गए जैसे खटमल खून पी के फूल जाता है। मुझे नहीं चाहिए, राजसीय व्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए, तरुणाई चाहिए। और वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ के प्रताप से श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है, यज्ञ की रक्षा के लिए अर्पित कर दीजिए। और ये तो आप जानते ही हो कि गुरु सर्वस्व लुटाता है पर शिष्य में पात्रता देखता है। सारी बला, अति बला, महाबला, सारी विद्याएं श्री राम को अर्पित कर दी गईं। राक्षसों से सिद्धाश्रम को निरापद करके विश्वामित्र ले गए राम को। मैं अक्सर कहा करती हूँ, मेरे राम अहल्याओं के राम हैं, मेरे राम शबरियों के राम हैं, मेरे राम धोबियों निषादों के राम हैं, मेरे राम जटाइयों के राम हैं। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। यही तो वो भाव था, क्योंकि अभ्युदय चाहिए था भारत का, परित्राण चाहिए था भारत को। आपसी आनंद और सौहार्द के बंधन हमें विवश करते हैं, मजबूत करते हैं, एक दूसरे के लिए जीने को मजबूर करते हैं। ये तोड़ दिए गए। स्मरण करो, कोई त्यक्ता है, पति ने कहा तू उपेक्षिता हो गई, पति ने कहा अहल्या इंद्र तेरे साथ बलात्कार कर सका, उसी का ही दोष नहीं है, तेरी भी शिथिलता है। वो गौतम बन के आया था ना, पर तू तो पति का स्पर्श समझती है ना। बलात्कारी जब छूता है तो उसकी चुवन से स्त्री को पता चलता है। अब प्रीत से भर के, प्रेम से भर के प्रेमी पति जब स्पर्श करता है, उस स्पर्श के स्पंदन को भी स्त्री अनुभव करती। तुम कहीं ना कहीं तो प्रमाद में थी ना, तुमसे अपराध हुआ है ना, वंचिता हो गई थी, पत्थर नहीं हो गई थी। जब समाज दुत्कारे, जब पति त्याग दे, जब सारे मुख मोड़ जाएं, जब आश्रम सूना हो जाए, जब गैया रंभाना बंद कर दें, जब ब्रह्मचारियों के वेद मंत्र मौन हो जाएं, तब कोई भी स्त्री पत्थरवत हो जाती है। वो शिला नहीं हुई थी, वो शिलावत हो गई थी। लेकिन उस शिलावत हो गई जर्जर काया में प्राण फूंकने आएंगे राम, ये गौतम ने ही कह दिया था। इसलिए प्रतीक्षा हुई। विश्वामित्र लेकर जा रहे हैं श्री राम को जनकपुर की तरफ, जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, पर मार्ग में मिला एक आश्रम। गुरुदेव, यहाँ नीरवता क्यों है, यहाँ चुप्पी क्यों है, यहाँ उदासी क्यों है? तो गुरुदेव ने कहा, राम सुनो, मेरी मुख से मेरी कथा सुनो। और फिर उन्होंने यज्ञ में आए इंद्र के द्वारा की गई धृष्टता का सारा उल्लेख किया। फिर पता है विश्वामित्र ने क्या कहा? सुनो राम, एक वो भक्त था जिसने पत्थर में परमात्मा को प्रकट कर लिया था। आज परमात्मा की परीक्षा है कि वो पत्थर में भक्त को प्रकट कर ले। एक भक्त पत्थर में भगवान प्रकट करते हैं, प्रहलाद, नरसिंह पाषाण के स्तंभ में से प्रकट होते हैं। और आज शिला बन गई इस नारी का उद्धार आप ही कर सकते हो राम। राम उस अहल्या, उस मुनि पत्नी को पैर नहीं छुआते, क्योंकि वो मर्यादा जानते हैं। वो तो मुनियों ऋषियों उनकी पत्नी के चरणों में माथा रखते थे, लेकिन श्री राम उठे और उनका चरण उठा, चरण की धूल पवन पर आरूढ़ हुई और जाकर अहल्या को स्पर्श कर लिया। उस चरण धूल ने स्पर्श देकर प्राण दे दिया, जीवन लौटाया, चेतना लौट आई, आंखों से अविरल अविरल
अश्रु की धार में मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। मुझे मान्यता देने के लिए मेरे राम आए। फिर हृदय में कृतज्ञता का भाव जागा। अहल्या को चेतना मिली। गौतम को पता चला कि राम मेरे आश्रम में पधारे हैं। वे भी चले आए। राम ने माता अहल्या और गौतम उनको प्रसन्नता के वातावरण में छोड़कर आगे बढ़ गए। गंगा में स्नान किया। जनकपुरी धन्य हो गई। राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। सब दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। मालिन कहती है माली से, सुनो, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती? तुम पौधों में लगे रहते हो, तुम मिट्टी को खोदते रहते हो। मैं देखो कितना बड़ा सौभाग्य अर्जित करके आई हूँ। मैं श्री राम का दर्शन करके आई हूँ। माली ने कहा, मालिन देवी, तुझे जाके दर्शन करना पड़ा, पर मैं अपने कर्म को पूजा मानता हूँ। मुझे दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा। मेरे राम मुझे दर्शन देने आएंगे। फिर वो क्षण आ गया जब गुरु की पूजा के लिए भगवान उसी वाटिका में गए जहाँ वो माली अपने कर्म में निरत था, तन्मय था। जब तन्मयता होती है ना तो चलना परिक्रमा बनता है। जब तन्मयता होती है ना तो भोजन भजन बन जाता है। जब तन्मयता होती है ना सोना समाधि हो जाता है। जब तन्मयता होती है तो हम स्नान करें तो वो भी शंकर का अभिषेक हो जाता है। ऐसी तन्मयता के साथ माली ने दर्शन किया। फिर आप तो जानते हो, अभिमान का धनुष टूटा था और भक्ति रूपी जानकी का भगवान के साथ मिलन हुआ। सारा जनकपुर धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। ये यात्रा भगवान की बाल कांड में आती है। यज्ञ, उपवीत, विवाह, उत्सव, पूरा रामचरितमानस के बाल कांड में। और हम सब जानते हैं कि बाबा ने कहा था, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहयो, राम जस तुलसी कहयो। दीदी, आप अयोध्या को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रभु के जन्मस्थान, जन्मस्थली, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, अयोध्या जो है ना, अवधपुरी अति पावन। जिस धरा को, जिस जन्म भूमि के लिए जिस धरा को चुन लिया जाए, उसकी महिमा मैं भला गा सकती हूँ? मेरे जैसा मरण धर्मा व्यक्ति, न शब्द है मेरे पास, न सामर्थ्य है मेरे पास, मैं कैसे गाऊं अयोध्या का गीत। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि सारा विश्व एक रंगशाला है रवि जी, है ना। चाहे अमेरिका का वैभव हो, चाहे जापान का वैभव हो, बड़े बड़े जलाशय, हिमालय जैसे उतुंग शिखर, सागरों का अद्भुत प्रवाह, सारी धरती रंगशाला। लेकिन उस रंगशाला का एक रंगमंच भी होता है रवि जी। हम रंगशाला में श्रोताओं को देखते हैं, पर रंगमंच पर अभिनेता आके अपना अभिनय करता है। तो पूरा विश्व एक रंगशाला है और मेरी पावन अयोध्या वो रंगमंच है जहाँ भगवान ने प्रकट होकर अपनी लीलाओं को संपन्न किया। सारे विश्व की रंगशाला का रंगमंच है अयोध्या नगरी।